दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर भारत में न केवल प्राण घातक साबित हो रही है, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं में बड़े स्तर पर मौजूद खामियां और कमियां भी सामने आ रही हैं। सबसे बड़ी कमी तरल मेडिकल ऑक्सीजन की हो रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अभी तक भारत में सालाना 7,125 मैट्रिक टन तरल ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा था। ये सामान्य समय में चिकित्सा व औद्योगिक दोनों के उपयोग के लिए काफी था। कोरोना के चलते मेडिकल ऑक्सीजन की मांग 4 गुना हो गई है। मिसाल के लिए 2019 यानी महामारी के पहले भारत को रोजाना 700 से 800 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती थी। दूसरी लहर आने के बाद 12 अप्रैल को मांग 3,842 मैट्रिक टन हो गई। 10 दिन बाद यानी 22 अप्रैल को ये जरूरत 6,785 मैट्रिक टन तक जा पहुंची। दोस्तों, कहते हैं जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी सांस है और सांस लेने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ऑक्सीजन। तो इस वक्त सबसे ज्यादा बात ऑक्सीजन को लेकर ही हो रही है, क्योंकि कोरोना नाम का जो वायरस पूरी दुनिया को परेशान कर रहा है, लोगों की जान ले रहा है। बताया जा रहा है कि इस वायरस से संक्रमित व्यक्ति के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके लिए ऑक्सीजन की बेहद सख्त जरूरत होती है, जो देश में मिल नहीं पा रही। अब सवाल उठता है कि इस देश में ऑक्सीजन की कमी क्यों हो गई, जबकि इसका उत्पादन मांग से कई ज्यादा है। आपने मेरी पिछली वीडियो तो देखी होगी कि ऑक्सीजन कैसे बनाई जाती है। अगर नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दिया गया है। चलिए अब हम बताते हैं ऑक्सीजन की कमी आखिर क्यों हुई, हमारे देश में आखिर क्या वजह है। इस महामारी के वक्त में भी अस्पतालों के अंदर मरीज को बचाने के लिए ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। तो इस वीडियो में हम आपको एक एक चीज बताएंगे कि आखिर ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल पा रही है। पहले बात करते हैं कि एक संक्रमित व्यक्ति को ऑक्सीजन की कितनी जरूरत होती है। डॉक्टर 2 तरीके से मरीज को ऑक्सीजन देता है। पहला, फेस मास्क। फेस मास्क से हर मरीज को 1 मिनट के अंदर 5 से 6 लीटर ऑक्सीजन चाहिए होती है। वहीं जबकि दूसरी तरफ वेंटिलेटर पर पहुंच चुके मरीज को हर मिनट 40 से 50 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। अब हम आपको ऑक्सीजन की कमी की वजह बताते हैं। पहला, ऑक्सीजन का इस्तेमाल कई उद्योगों में भी होता है। 12 अप्रैल से पहले मेडिकल से ज्यादा ऑक्सीजन उद्योगों में सप्लाई की जा रही थी। अचानक कोरोना महामारी फैल जाने से मेडिकल ऑक्सीजन की कमी पैदा होने लगी। प्लांट में 2 तरह की ऑक्सीजन बनाई जाती है, उद्योगों के लिए अलग ऑक्सीजन और मेडिकल के लिए अलग ऑक्सीजन। लेकिन अब सिर्फ मेडिकल के लिए ही ऑक्सीजन प्लांट में तैयार हो रही है, फिर भी ये बहुत कम है। 22 अप्रैल से ज्यादातर उद्योगों को ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दी गई है। देश में टोटल कितनी ऑक्सीजन तैयार होती है? एक सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में रोजाना लगभग 7,000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन बन सकती है। इनमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन आइनॉक्स कंपनी बनाती है, जो लगभग हर रोज 2,000 मैट्रिक टन होती है। इस कंपनी के अधिकारियों के मुताबिक वे अपनी ज्यादातर मेडिकल ऑक्सीजन देश भर के राज्यों में भेज रहे हैं। इस महामारी के बाद अब तक ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनियों को यह कहा गया है कि वे औद्योगिक ऑक्सीजन न बनाकर सिर्फ मेडिकल ऑक्सीजन ही बनाए, ताकि इस समस्या से छुटकारा मिल सके। दूसरा कारण है लिक्विड ऑक्सीजन को ऑक्सीजन गैस में बदलने वाले प्लांट। दरअसल ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनियां लिक्विड ऑक्सीजन बनाती है, जिसकी शुद्धता 99.5% होती है। इसे विशाल टैंकरों में जमा किया जाता है और इन टैंकरों द्वारा यह ऑक्सीजन एक खास टेम्परेचर पर डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर तक जब ये ऑक्सीजन पहुंचती है, तब ये तरल फॉर्म में होती है, जिसके बाद उसे गैस के रूप में बदला जाता है और फिर ऑक्सीजन सिलेंडर में भरा जाता है, जो सीधे मरीजों के काम आता है। कुछ बड़े बड़े हॉस्पिटल में तो बदलने की मशीन लगी हुई है, लेकिन बहुत कम ही है जहां इस लिक्विड ऑक्सीजन को मेडिकल ऑक्सीजन में बदला जाता है। और हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन को स्टोर करने की क्षमता भी नहीं है। वहीं छोटे हॉस्पिटल में सिलेंडरों से ही काम होता है और सिलेंडरों की भी भारी कमी देखी जा रही है। लोगों ने अपने घरों तक में सिलेंडर खरीद के रख लिए हैं, जिससे ये समस्या और पैनिक होती जा रही है। अभी सबसे ज्यादा जरूरत महाराष्ट्र में पड़ रही है। महाराष्ट्र में मेडिकल ऑक्सीजन का इस्तेमाल पूरी क्षमता से हो रहा है। ये यहाँ पर 1,250 टन है। बता दें, राज्य में कोरोना के सक्रिय मामले लगभग 7 लाख हो चुके हैं। इनमें से लगभग 10% मामले ऐसे हैं जिनमें मरीज को ऑक्सीजन थेरेपी की जरूरत हो रही है। यह किसी भी दूसरी स्टेट से ज्यादा है। महाराष्ट्र के अलावा भी कई राज्यों में ऑक्सीजन की भारी कमी है। कई राज्यों में ऑक्सीजन के प्लांट ही नहीं है। जैसे दिल्ली में एक भी ऑक्सीजन प्लांट नहीं है, उसे दूसरे राज्यों पर ही निर्भर रहना पड़ रहा है, इसलिए दिल्ली की हालत भी खराब होती जा रही है। तीसरा, सार्वजनिक टैंकरों और रोड का दुरुस्त न होना। छोटे शहरों और कस्बों में आ रही है ऑक्सीजन की कमी, लेकिन उससे पहले डिलीवरी वैन के बारे में भी जान लीजिए। यह है सबसे बड़ी समस्या। देश में सबसे बड़ी समस्या यह है कि यहाँ पर्याप्त संख्या में सार्वजनिक टैंकर नहीं है, यानी वह टैंकर जिनमें कम तापमान पर तरल ऑक्सीजन स्टोर होती है। इसके अलावा मेडिकल ऑक्सीजन को निश्चित जगहों तक पहुँचाने के लिए सड़क भी इतनी दुरुस्त नहीं है और हॉस्पिटल भी बहुत दूर दूर है, जिससे ये समस्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में छोटी जगहों पर जहां ऑक्सीजन के स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है, वहां मरीजों को ऑक्सीजन की कमी होने पर जीवन का संकट बढ़ जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन पहुंचने में समय लगता है। एक टैंकर 15 मैट्रिक टन ऑक्सीजन अपने साथ कैरी करता है, लेकिन उसमें ऑक्सीजन भरने में 2 से 3 घंटे का समय लगता है। और प्लांट जहाँ लिक्विड ऑक्सीजन इन टैंकरों में भरी जाती है, वो कुछ ही जगहों पर है। ऐसे में ऑक्सीजन अस्पतालों तक पहुंचने में 30 से 40 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि ये टैंकर सिर्फ दिन में ही चलते हैं, रात में नहीं, क्योंकि ये लिक्विड ऑक्सीजन अधिक ज्वलनशील होती है।
और इन टैंकरों की रफ्तार भी सिर्फ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है, इसलिए इनका ज्यादा टाइम आने जाने में खर्च हो जाता है। आपको एक बात बता दें दोस्तों, अगर लिक्विड ऑक्सीजन को पूरी मात्रा में बना भी लिया जाए फिर भी इसका डिस्ट्रीब्यूशन करना बहुत ही मुश्किल है। इतनी मात्रा में हमारे पास टैंकर नहीं है जो टाइम पर ऑक्सीजन पहुंचा सके। ना ही हॉस्पिटल को ऐसे डिजाइन किया गया है कि इसमें लिक्विड ऑक्सीजन को स्टोर किया जा सके। अब हम आपको बताते हैं कि कौन कौन सी कंपनियां ऑक्सीजन और टैंकरों के लिए काम कर रही हैं। उम्मीद है ऑक्सीजन की कमी जल्दी ही हमारे देश से दूर हो जाएगी। नंबर 1, टाटा ग्रुप। दोस्तों, टाटा कंपनी ने ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन की कमी को हल करने के लिए घोषणा की है कि वह तरल ऑक्सीजन को ले जाने के लिए 24 क्रायोजेनिक टैंकरों को इंपोर्ट करेगी। ये टैंकर स्पेशली ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए ही बनाए जाते हैं। और टाटा स्टील भी रोजाना तमाम अस्पतालों और राज्य सरकार को 200 से 300 टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन भेज रही है। नंबर 2, OIC एंड भारत पेट्रोलियम। OIC और भारत पेट्रोलियम ने कोविड-19 से प्रभावित राज्यों में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के कई अस्पतालों को मुफ्त में मेडिकल ऑक्सीजन की पूर्ति करने का वादा किया है। नंबर 3, JSW स्टील। JSW कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में अपने तीनों प्लांट से ये रोज 600 टन ऑक्सीजन का प्रोडक्शन कर रही है। नंबर 4, जिंदल स्टील। जिंदल स्टील जहां एक तरफ उड़ीसा और छत्तीसगढ़ को 50 से 100 मैट्रिक टन ऑक्सीजन अस्पतालों को दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में वो राज्य सरकार को रोजाना लगभग 185 टन ऑक्सीजन दे रही है। नंबर 5, अर्सेलर मित्तल निप्पो। अर्सेलर मित्तल निप्पो रोजाना अस्पतालों और राज्य सरकार को 200 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहा है। नंबर 6, रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज कोरोना प्रभावित राज्यों को हर दिन मुफ्त पहुंचा रही है 700 टन ऑक्सीजन। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने उत्पादन क्षमता को बढ़ाने और उसे 1000 टन करने का फैसला किया है। दोस्तों, देश के हालात तो आप देख ही रहे हैं, इसलिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, सरकार की गाइडलाइन का पालन करिए और बाहर जाने से पहले मास्क जरूर पहन लीजिए। थैंक यू गाइस।